वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु स्टडी जोन पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उन धरोहर स्थलों की जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। तो जिसमें सबसे पहला नंबर आता है दोस्तों यहाँ पर अजंता की गुफाएं, जो महाराष्ट्र में स्थित हैं तथा जिनको 1983 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। दूसरे नंबर पर दोस्तों यहाँ पर आती हैं एलोरा की गुफाएँ, जो महाराष्ट्र में स्थित हैं तथा 1983 में जिन्हें यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है तथा 20 रुपये की करेंसी यानी भारतीय 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाओं का चित्र दर्शाया गया है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर आता है आगरा का किला, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा 1983 में जिसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। चौथे नंबर पर आता है आगरा का ताजमहल, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा 1983 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद पाँचवें नंबर पर आता है दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो ओडिशा में स्थित है तथा जिसे 1984 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है और जो भारतीय करेंसी 10 रुपये के नोट पर कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र दर्शाया गया है। इसके बाद आता है महाबलीपुरम के स्मारक, जो तमिलनाडु में स्थित हैं तथा जिन्हें 1984 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। सातवें नंबर पर आता है मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो आसाम में स्थित है तथा जिसे 1985 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो आसाम में स्थित है, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है तथा जिसे 1985 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद आता है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान में स्थित है तथा जिसे 1985 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद आता है फतेहपुर सीकरी, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा जिसे 1986 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों गोवा के चर्च, जो गोवा में स्थित हैं तथा जिन्हें 1986 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों हम्पी के स्मारक, जो कर्नाटक में स्थित हैं तथा जिन्हें 1986 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। और दोस्तों भारतीय करेंसी 50 रुपये के नोट पर हम्पी के स्मारक का चित्र जो है वो दर्शाया गया है। इसके बाद 30 नंबर पर आता है खजुराहो के मंदिर, जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं तथा जिन्हें 1986 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं, जो महाराष्ट्र में स्थित हैं तथा जिन्हें 1987 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद आता है महानचौल मंदिर, जो तमिलनाडु में स्थित है तथा जिसे 1987 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों 60 नंबर पर पट्टाकल के स्मारक, जो कर्नाटक में स्थित हैं तथा जिन्हें 1987 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद 70 नंबर पर आता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो वेस्ट बंगाल में स्थित है तथा जिसे 1987 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद दोस्तों 18 नंबर पर आता है नंदा देवी फूलों की घाटी, जो उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है तथा जिन्हें 1988 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद दोस्तों आता है 19 नंबर पर सांची के स्तूप, जो मध्य प्रदेश में स्थित है और जिन्हें 1989 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। दोस्तों ये सांची का स्तूप ये वही स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेषों को रखा गया है, तथा भारतीय करेंसी 200 रुपये के नोट पर सांची के स्तूप का दृश्य जो है वो दर्शाया गया है। इसके बाद दोस्तों 20वें नंबर पर आता है कुतुब मीनार, जो दिल्ली में स्थित है तथा जिसे 1993 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। 20वें नंबर पर दोस्तों यहाँ पर आता है हुमायूं का मकबरा, जो दिल्ली में स्थित है और 1993 में जिसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। 22वें नंबर पर भारत के पर्वतीय रेलवे स्टेशन नंबर 1, जिनमें दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन जिसको 1999 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है, जो वेस्ट बंगाल में स्थित है। फिर 2005 में नीलगिरी रेलवे स्टेशन, जो तमिलनाडु में स्थित है, और फिर 2008 में शिमला रेलवे स्टेशन, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इनको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। 23वें नंबर पर आता है दोस्तों बोध गया का महाबोधि मंदिर, जो बिहार में स्थित है तथा जिसको सन 2002 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। 24वें नंबर पर आती है दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं, जो शिलान्यासों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो मध्य प्रदेश में और जिन्हें 2003 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद दोस्तों 25वें नंबर पर आता है यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल,
जो महाराष्ट्र में स्थित है और जिनको 2004 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। दोस्तों यही टर्मिनस है जो मुंबई का सबसे व्यस्त रेलवे टर्मिनल है, सबसे व्यस्त। 26वें नंबर पर आता है दोस्तों यहाँ पर चंपानेर पावागढ़ पार्क, जो गुजरात में स्थित है तथा जिसको 2004 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद दोस्तों आता है लाल किला, जो न्यू दिल्ली में है और जिसको 2007 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। और भारतीय करेंसी 500 रुपये के नोट पर यहाँ पर लाल किले का जो दृश्य छपा हुआ है। इसके बाद 28 नंबर पर आता है दोस्तों जंतर मंतर, जो राजस्थान में है और जिसको सन 2010 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद 29 नंबर पर आता है दोस्तों पश्चिमी घाट, जो गुजरात में स्थित है, इसको 2012 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। और ये जो पश्चिमी घाट है दोस्तों महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु एवं केरल कुल 5 राज्यों में फैले हुए पश्चिमी घाट को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके साथ साथ 30वें नंबर पर आता है राजस्थान के पहाड़ी किले, जिनको 2013 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें दोस्तों राजस्थान के 5 पहाड़ी किले आते हैं। नंबर 1 चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फिर रणथंभौर दुर्ग, जो सवाई माधोपुर में स्थित है। फिर जैसलमेर दुर्ग, जो जैसलमेर में स्थित है। फिर आमेर दुर्ग, जो जयपुर में स्थित है। और लास्ट आता है गागरोन दुर्ग, जो झालावाड़ में स्थित है। 31वें नंबर पर दोस्तों यहाँ पर आता है रानी की वाव, जो गुजरात में स्थित है तथा जिसको 2014 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। दोस्तों इसको भारतीय करेंसी 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव का दृश्य बना हुआ है। इसके बाद 32वें नंबर पर आता है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है तथा जिसे सन 2014 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। 33वें नंबर पर आता है यहाँ पर नालंदा महाविहार, जो बिहार में स्थित है और 2016 में इसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। और दोस्तों यही वो स्थान है जहाँ चीनी यात्री हेनसोंग भी बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने आया था। इसके बाद 34वें नंबर पर आता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो सिक्किम में स्थित है और जिसे 2016 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद दोस्तों आता है ली कार्बनशीयर के स्थापत्य कार्य, जो चंडीगढ़ में स्थित है और जिन्हें 2016 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद दोस्तों आता है अहमदाबाद सिटी, जो गुजरात की सिटी है और जिसे 2017 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके बाद आता है दोस्तों 37वें नंबर पर यहाँ पर विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको, जो महाराष्ट्र में स्थित है तथा जिसे सन 2018 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद 38 नंबर पर आता है दोस्तों जयपुर, जी हाँ राजस्थान का जिला जयपुर, जिसे 2019 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। यहाँ पुराने घरों पर गुलाबी धौलपुरी पत्थरों के कारण यह शहर दोस्तों गुलाबी रंग का दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको पिंक सिटी भी बोला जाता है। फिर 39 नंबर पर आता है यहाँ पर काकतीय रुद्रेश्वर महादेव मंदिर, जो तेलंगाना में स्थित है और जिसे सन 2021 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। और सबसे लास्ट में दोस्तों गुजरात में स्थित धोलावीरा, जिसे सन 2021 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। सबसे लास्ट में दोस्तों कई बार क्वेश्चन में आ जाता है सबसे लास्ट में, है ना, जिसको 2021 में, ठीक। और ये दोस्तों इस तरह से आपके 40 जो हैं धरोहर स्थल जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं ये कंप्लीट होते हैं। और अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई हो, कुछ आपने सीखा हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि मुझे और वीडियो ऐसी बनाने का मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।